एक बार की बात है, हर आदमी अपने माता पिता से झुंझला के अर्थात ठुकरा के बात करते हैं या ठुकरा देते। सरस्वती ने सुर दिया, गुरु ने दिया है ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, रूप दिया भगवान, रूप दिया भगवान। रज और तम जब दोनों समन्वित स्वरूप बनते हैं तभी एक पिंड उत्पन्न होता है और उसी पिंड से एक मानव जाति का उत्पादन होता है और उसमें प्राण डालने वाले हमारे श्याम सुंदर श्री हरि भगवती भगवान है। ये जो सारा शरीर देख रहे हो, यदि नेत्र कितने भी व्यक्ति के सुंदर हो, यदि रोशनी नेत्र से चली जाए कोई मतलब नहीं रहता। देह कितना ही प्यारा हो और प्राण अंत हो जाए, यही शरीर लाखों वर्षों तक पड़ा रहेगा परंतु कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो जिस दिन प्राण निकल गए उस दिन 2 घंटे में बदबू आने लगती है। सो हे राजा, एक बेटा है नन्हा सा और माँ है पिताजी समाप्त हो गए। ध्यान देना, कथा कहीं भी हो आपको वहीं रहना है, हम लौट के वहीं भेजेंगे आपको। बेटा जो है छोटा नन्हा सा बेटा है, मैया है और पिताजी समाप्त हो गए। और ध्यान रहे, बिना बाप का बेटा सूना, बिन महतारी छारी। मेरे भाई, जब तक माता पिता है उनकी कीमत तुम नहीं समझते हो। जिस दिन माता पिता नहीं रहेंगे उस दिन तुम्हें उनकी कीमत पता लगेगी कि माँ क्या है और पिता क्या है। अभी तुम खेल मचा के रखे हो ना, एक समय आएगा कि यदि तुमने खेल किया तो स्वयं खेल बन जाओगे, वक्त मिलेगा नहीं। फिर पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बहुत गई छोड़ी रही अब तो मरना चेत। अभी भी वक्त है, समय है, चेत जाओ। बिना बाप का बेटा सूना, बिन महतारी छारी, बिन भूमि जमींदारा सूना, कर गए आस पराई। भैया समय बार बार नहीं मिलता। आज बिना पुत्र, बिना पिता का पुत्र है, मैया अकेली लालन पोषण करती रहती है। एक दिन की बात है, छत पर खेल रहा था, खेलते समय बालक नीचे गिर गया और उसमें सरिया लगे थे तो वो उसकी आंख में चुभ गए, दोनों आंखें फूट गई। डॉक्टर ने कहा अब इसकी आंख काम की नहीं है, बनेगी नहीं। तो बोले क्या करें? बोले दूसरी आंख यदि कोई दान कर दे बन जाएगा। माँ ने वैसा ही किया। बहुत दिन बीत गए, युवा अवस्था आई, बड़ा हो गया पुत्र और पुत्र की शादी करता। जब शादी हो गई, बहू आई तो बहू ने पहला निर्णय लिया कि हम माँ के साथ नहीं रह सकते। माँ अंधी थी माँ, मैं इस अंधी के पास नहीं रह सकती। बड़ी नौकरी लग गई, बड़े पद पर पहुंचा, बंगला मिला, गाड़ी घोड़ा मिला। उसी समय जो है अपने बंगले में रहने लगा और माँ को अकेला छोड़ करके तो पत्नी के साथ रह रहा था। एक दिन की बात,
बहुत दिन बीत गए। एक दिन माँ ने हलवा बनाया। बड़े गौर से सुनना, बड़ी प्यारी बात है। और माँ के मन में आया कि हमारे बेटा को हम थोड़ा सा हलवा दे दें। और पास में ही ऑफिस था, उस ऑफिस में एक डिब्बे में रख करके ले जाने लगी। चूंकि अंधी थी, अंधी मां है, पहुंची है और पहुंचते ही देखती क्या है कि चपरासी ने अंदर नहीं जाने दिया और कहा, सुनो, साहब नहीं है अभी, परंतु फिर भी नहीं मानी और जबरदस्ती घुस गई। ऑफिस में देखा तो पुत्र बैठा है। पुत्र बैठा था, झुंझला करके बोला कि तुम यहां कैसे आ गए? वैसे तो हम बदनामी झेल नहीं पा रहे हैं। संसार कहता है अंधी के पुत्र हो, अंधी के पुत्र हो, अंधी के पुत्र हो। माँ ने कहा, बेटा बात कुछ नहीं है, मैंने हलवा बनाया था, मैंने सोचा बेटा को थोड़ा सा खिला दें। ना जाने क्यों मैं खाने की तो सोच रही थी, पर खाने जब भी बैठी तो मुझे तेरी याद आ गई, इसलिए हम यहाँ तक चले आए। पर क्षमा कर दो, अब हम नहीं आएंगे। तुम्हारी बदनामी होती है ना, लोग तुमसे कहते हैं कि अंधी के पुत्र हो, अंधी के पुत्र हो, तो अब तुमसे हम अकेले में मिलेंगे। हर माता पिता की एक ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा बड़ा होकर के और हमें सहारा देगा। पर माता पिता की कीमत ना समझने वाले जो जीव हैं, याद रखना, गांठ बांध करके रख लेना, जैसा तुम अपने माता पिता के साथ करोगे वैसे ही तुम्हारे पुत्र तुम्हारे साथ करेंगे। इसमें तनिक भी कटौती नहीं होगी, ब्याज सहित लौटेगा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, रात्रि में बच्चा लघु शंका कर लेता है, दीर्घ शंका करता है, तो मैया जो है गीले में सो जाती है और रात आपको सूखे में सुलाती है। पर ये नहीं सोचती कि हम गीले पड़े। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हर मानव एक ही कामना करता है, मेरा पुत्र बढ़कर के बहुत आगे जाए। एक पिता ही ऐसा होता है कि अपनी हार स्वीकार कर लेता है, पर कभी पुत्र की हार स्वीकार नहीं करता। मैं कब से
पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, गले हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया, तू मिला तो मैंने पाया, जीने का नया सहारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज बना। वो मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज बना। एक भारत भूमि ही ऐसी है जहां पर पिता के नाम से पुत्र को जाना है। ऐसी पवित्र गरिमामयी भारत भूमि संसार में दूसरी नहीं है। याद करता है पिता के, सुनो बेटा, मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। मरने के बाद भी पिता का नाम नहीं जाता, बल्दियत पहले। आज जो भी काम करोगे, अच्छा करोगे तो एक ही बात कहेंगे, ये उनका पुत्र है। और यदि शराब पाप करके मटकते हुए दूसरों को गालियां देते जाओगे, तब भी यही कहेंगे ये उनका पुत्र है। मेरे पास भी इस दुनिया में जिंदा नाम रहेगा। जो भी तुझको देखेगा, तुझे मेरा लाल कहेगा। जो भी तुझको देखेगा, मेरा लाल कहेगा। और मुझे तेरे रूप में मिल जाएगा। जब भी पिता का नाम लेके गरिमा में बात करेगा, ये उनका पुत्र है जो ये धार्मिक कार्य कर रहा है। सीना चौड़ा हो जाएगा। पिताजी मरने के बाद ये जिंदा रहेंगे। तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको ये जीवन दुआरा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुआरा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज। हलवा लेकर जब मैया गई, डांट दिया। माँ ने कहा बेटा मेरे मन नहीं माना, क्या करूं?
माँ की ममता देखो, आप बड़े जरूर हो जाते हो पर माँ के लिए तो छोटे रहते हो ना, बुढ़े भी हो जाओगे तब भी छोटे हो। ये तो तुम्हारा अभिमान है कि तुम अपने आप को बड़ा समझने लगे हो। माँ बाप की नजर तो एक ही नजर होती है, वो नन्ही होती है। उसमें बालक चाहे कलेक्टर हो और चाहे किसी उच्च पद पर हो। एक बात बताओ, यदि माँ आपसे कहे कि आप कैसे हो, तो ये शब्द क्या अच्छा लगेगा? यदि अपने पुत्र से कहे आप कैसे हो बेटा, आप ठीक हैं, तो क्या ये शब्द सुशोभित हो रहा है? और यदि वही माँ एक झुंझला करके गुस्से में या तेज में कह दे कैसे है, तो ऑटोमेटिक अपनत्व झलकता है और ऐसा लगता है जैसे सारी माँ की ममता और अपने करीब आ गई हो। जब तक तुम शब्द का प्रयोग माँ नहीं करेगी तब तक उस प्रेम का प्राकट्य नहीं होता मेरे भाई। आज माँ लौट करके आ गई, अंतिम चरण है माँ का, बुद्धि हो गई है। एक दिन सोचा कि अब हम अपने बेटा से मिल आए, ना जाने फिर कब क्या होगा। बंगले पे गए, बहू ने खिड़की से देख लिया माँ आ रही है। दरबानिया को इशारा कर दिया कि बोल दो कि है नहीं। दरवाजे पे क्यों भैया, साहब हैं। दरबानिया ने कहा ना, कौन हो तुम? ऐसे मिलना था। हम कौन है ये नहीं पता, आप उससे क्या संसार से मतलब है, ये जानो कि हम मिलने आए, हमें साहब से मिलना है आपके। बोले नहीं है, आप जाइए। एक हाथ में बहुत लंबा सा कागज लेके आई है। पुत्र ने भी देख लिया परंतु माँ का सम्मान नहीं किया। भैया उसको लौटा दिया और लौटाने के बाद चली जा रही थी। आगे जाके एक चौगड्डा पड़ता है, उस चौगड्डे पर उसका एक्सीडेंट हो गया। उसी समय उसका ऑफिस का वक्त हुआ, बेटे का तो 4 व्हीलर से ऑफिस जा रहा था। क्या देख रहा है कि बीच सड़क पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, पर दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिर कौन पड़ा है। बगल में गाड़ी लगाई और गाड़ी लगा करके सामने गया तो देखता है कि ये तो हमारी माँ है। ध्यान दिया तो उसके दाहिने हाथ में एक कागज का टुकड़ा था और उस टुकड़े को तुरंत उसने निकाला और उस टुकड़े में लिखा है, बेटा सदा खुश रहो। आज मेरा मन हुआ कि मैं तुम्हें देख लूं, इसलिए देखने चली आई, पर आपके दरवाजे पर आने के बाद में मालूम चला कि आप वहां नहीं हो। और सुनो बेटा, जो तुमसे लोग कहते हैं ना कि अंधी के पुत्र हो, अंधी के पुत्र हो, अंधी के पुत्र हो, तो हम सिर्फ तुम्हें इतनी बात बताने आए हैं कि जो तुम्हारी माँ अंधी हुई है, उस अंधी का एक ही कारण है। तुम जब नन्हे से खेल रहे थे छत पर, उस समय नीचे गिरे और सरिया तुम्हारी आंखों में चुभ गए और तुम्हारी दोनों नेत्र फूट गए। उसी समय डॉक्टर ने कहा कि अब इसका कोई इलाज नहीं, यदि इलाज है तो एक ही है, कोई नेत्र दान कर दे। तो बेटे, जिस नेत्रों से तुम देख रहे हो वो हमारे ही नेत्र हैं। हमने दान करके और तुम्हें नेत्र लगवा दिए थे और हम बिना नेत्र के हो गए। यदि कोई तुमसे बेटा बोले कि तुम अंधी के पुत्र हो तो इतना जरूर बता देना कि जिन आंखों से हम देख रहे हैं वो मेरी माँ की आंखें हैं और माँ की आंख मेरे में लगी है। बेटे, मैं पहले अंधी नहीं थी,
हम सिर्फ इतना बताने आए हैं तो याद रहे, जीवन में कभी माता पिता से विलग मत हो, दूर कितने ही रहो पर उनका ध्यान रखो। तुम उनका ध्यान रखोगे तो भगवान तुम्हारा ध्यान रखेगा। शरण यदि लेना है तो मां की ले लो। एक बात याद रखना, कभी कभी छोटे में पिताजी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कभी कभी छोटे में पिताजी यदि नाराज हो जाते हैं पुत्र से तो माँ चुपके से पीछे से बुला करके और रोटी खिला देती है। पिताजी यदि नाराज हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, माँ भोजन दे देगी, परंतु यदि माँ नाराज हो जाए तो इस दुनिया में कोई भोजन देने वाला मिलेगा नहीं। इसलिए सारे संसार का यदि तुम माँ से प्रेम करोगे, पिताजी अपने आप तुमसे प्रेम करने लगेंगे। भगवान भी जगत पिता है, जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के माता पिता भगवान भोलेनाथ माता पार्वती है और माँ होती है। माँ से कभी दूर मत होना। शरण में जीवन जो बिताऊं मैं। चलो सभी माँ के दरवाजे विराजमान हो, एक बार स्मरण करें। शरण में जीवन जो बिताऊं मैं, शरण मैया की आऊं मैं। कृपा हो बन देवी जीवन जो गाँवे, शरण में माँ की आऊँगे। कृपा बन देवी सभी बढ़िया